हमने फिर क्या किया? हम नाफरमान बन गए। हमने फिर क्या किया? हम गुनाहगार बन गए। हमने फिर क्या किया? हम झूठ बोलने वाले बन गए। हमने फिर क्या किया? हम गीबतें करने लगे, हम चुगलियां करने लगे, हम बदकारियां करने लगे, हम जुआ खेलने लगे, हम शराबें पीने लगे, हम गलत कामों में पड़ गए। हमारा हाल ये मस्जिदों से दूर हो गए, बेनमाजी बन गए। रमजान में रोजों के दिनों में हमने रोजे तर्क किए, दिन में खाते पीते रहे, हमने रोजों का एहतराम न किया। माल तो बहुत कमाया मगर हमने उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, हमने ज़कात अदा नहीं की। हम नाफरमान बन गए। हमारा लम्हा लम्हा नाफरमानी में गुजरने लगा। इतनी नाफरमानियों के बाद में अब आप सोचें हाल क्या होना चाहिए था हमारा, क्या हालत होनी चाहिए थी हमारी। अगर नहीं समझ में आया तो और आसान करता हूँ, सुनो मेरे अजीजों। एक ऐसी कौम दुनिया में गुजरी, रब की नाफरमानी की। उन्होंने क्या नाफरमानी की वो भी सुन लीजिए। एक दिन हफ्ते के अंदर वो समंदर के किनारे रहने वाले लोग, वो दरिया के किनारे रहने वाले लोग, क्या काम काज था? शिकार मछलियों को किया करते थे। मछलियों का शिकार करके उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। अल्लाह ने एक दिन हफ्ते का यानी शनिचर का अल्लाह ने खास फरमा दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया इस दिन शिकार नहीं करोगे, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ोगे। अल्लाह का हुक्म आ गया। अब इन्होंने कहा अच्छा, अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो रब का अंदाज भी बड़ा प्यारा मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला ने इधर तो इनको मना फरमा दिया शिकार नहीं करोगे, और उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया आज सारी मछलियां किनारे पे चली जाए। सारी मछलियां किनारे पे आ गई। आज शिकार का हुक्म नहीं, मछलियां किनारे पर। इन्होंने मछलियों को जब इतनी बड़ी तादाद में देखा दिल ललचा गया, जुगाड़ लगाने लगे। आज हमारे यहाँ भी लोग जुगाड़ लगाते हैं, सूद का काम करना है, कोई जुगाड़ लग जाए, किसी तरह गुनेगार भी ना बनूं और काम भी मेरा चलता रहे, किसी न किसी तरह जुगाड़ कोई ऐसा मिले। बियर के नाम से जुगाड़ निकाला कि शराब पीता रहूं और कोई मुझे शराबी भी ना कहे। याद रखना ये जुगाड़ नहीं चलते दीन के अंदर। ताजदारे मदीना के गुलामों को गौर करो, अल्लाह ताला ने मछलियों को किनारे पे भेजा, तबीयत ललचा गई। इन्होंने कहा क्या करें, तदबीर ये निकाली। मत उन्होंने दरिया से अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाए और वो अपने घरों तक लाए, वहां पर इन्होंने हौज बनाए। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब जो हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी वो इस नाली के जरिए हमारे घरों तक, हमारे हौज में आ जाएंगी। हम शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी हमारे घर तक पहुंच जाएगा और फिर अगले दिन सबको पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार नाराज हुआ। अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया वापस चली जाओ। मछलियां सारी वापस चली गई और अल्लाह जब नाराज हुआ अल्लाह ताला का अजाब आ गया। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ताला ने इस एक नाफरमानी के सबब उनके चेहरे बिगाड़ दिए। अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, शक्लें मस्ख कर दी। अब जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है मालिक, तेरा बड़ा शुक्र है मौला। वो एक नाफरमानी उन्होंने की, तूने उनको बंदर बना दिया। या अल्लाह मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, मैं तो सारा दिन तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हूँ। या अल्लाह मगर तेरा करम ये है कि तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। तेरा करम ये है मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ऐ मौला तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करना और साथ साथ ये भी समझ लेना अगर अल्लाह का अजाब नहीं आया है और नहीं आता है तो इसे अपना कमाल ना समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल ना समझ लेना, अपने सजदों का कमाल ना समझ लेना। याद रखना अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत। ये तो हुजूर की निस्बत का कमाल है। हम हुजूर के उम्मती हैं इसलिए नहीं आता अज़ाब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया महबूब आपकी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं।
और हमारा अकीदा यह है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बेशक। बोलो है कि नहीं? नबी, हम ये महफिल सजाए बैठे हैं, हमारा अकीदा है मुस्तफ़ा मदीने से अपने हर गुलाम को देख रहे हैं। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। वाह वाह। आवाज थोड़ी कम आई आपकी, आपकी कम आएगी तो मेरी भी डाउन हो जाएगी। आपकी अगर ठीक ठाक रहे, वैसे भी मैं देखो बता दूं आपको, मैं ज्यादा पहलवान आदमी हूं नहीं, आराम से मीठी चाल पे बोलूंगा मैं, ज्यादा मुझे चीखना चिल्लाना जोर लगाना मेरे बस की बात तो है नहीं। तो बस मीठी चाल पे आपको सुनना है, मगर थोड़ा सा मैं बोलूं थोड़ा सा आप बोलें और ये गाड़ी चलती रहे। जोर से दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहा हूँ तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा, जिसका चल रहा है हुजूर के नाम के सदक़े में नाम और काम, बस वो बोलेगा। जिसका नहीं चल रहा बिल्कुल मुंह पे ताला लगा ले, खामोश बैठ जाए। जिसका चलता है वो बता दे मेरा चलता है, वो बोल जाए तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। हाँ, अब पता लगा ना सबका चलता है, और क्यों ना चले, नाम ही इतना प्यारा है। कितना प्यारा नाम है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। ये नाम है मेरे आका का, फिर हमें पुकारना चाहिए। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। शेर हाजिर करता हूँ, सुने। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम।
अच्छा एक शेर और हाजिर करता हूँ, सुने। हमारी महफिलें हों, मजलिसें हों, हम अपने घर में हों, हम मस्जिद में हों, हम अपने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? हम आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। नमाज में हम आका पर दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, पढ़ते हैं नमाज में। अल्लाहुम्मा बारिक वो भी पढ़ते हैं। अच्छा, दुरूद के साथ सलाम भी पढ़ते हैं, घर में हो, बाहर हो, महफिल में हो, मस्जिद में हो। कभी तो हम पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, और कभी हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत का सलाम है, ये कलंदर का सलाम है। बारगाह रिसालत में इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ, ज़बाने ज़दे खास व आम हो गया। हमारा बच्चा बच्चा गुनगुना रहा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम जरा जहन में रखें और फिर ये शेर सुन लें। इंशाअल्लाह खुद ब खुद हर सच्चा नबी का गुलाम बोलेगा, इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। हाजिर करता हूँ, दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। वाह वाह वाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हज़रत। जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, चल रहा है, चलता है, चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम के सदक़े यहाँ भी काम बनता है, कब्र में भी काम बनेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। सुने, हम अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें कम है कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं जी। अल्लाह ताला ने हमारी अजमतों का ऐलान कुरान मजीद में फरमाया और इरशाद है अल्लाह का, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, हबीब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेशक कुरान ने हमें बेहतरीन बताया, क्यों? क्योंकि हम हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह ताला इस निस्बत के सबब हमसे प्यार फरमाता है। यूं तो अपने तमाम बंदों से अल्लाह प्यार फरमाता है, मगर ये निस्बत ऐसी है कि जिसके सबब, हुजूर की गुलामी के सबब, अल्लाह हमसे बहुत ज्यादा प्यार फरमाता है। बेशक। कितना प्यार फरमाता है। और भी कौमें दुनिया में आई, मेरी माँ बहनें बच्चियां खामोश होकर बैठे, आराम से, शोर नहीं, बिल्कुल। बनी इसराइल एक कौम, आप जानते हैं, आज भी यहूद की शक्ल में मौजूद है। अल्लाह ने बहुत इज्जत अता की बनी इसराइल को, बड़ी नेमतों से नवाजा अल्लाह ने। मगर जब अल्लाह ने उनका कुरान मजीद में जिक्र किया तो अल्लाह ने कैसे पुकारा उनको? उनका नाम लेकर पुकारा। कैसे? नाम लेकर। कैसे पुकारा?
नाम ले। मैं आपको कुरान सुनाऊं, कुरान सुनिए, खुश हो जाए। नाते पाक सुनिए, आपने आप बहुत खुश हुए, अच्छे से सुना, झूम गए। यकीनन किसी भी शायर का कलाम सुनकर जो नबी की तारीफ तौसीफ में हो, झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रखें, किसी भी शायर का कलाम, किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े शायर का कलाम देख लो, दुनिया के बड़े से बड़े शोरा के कलाम एक तरफ, मेरे परवरदिगार का कलाम सबसे आला। जितना आप किसी शायर के कलाम को सुनकर झूमते हैं ना, उससे ज्यादा आपको रब का कलाम सुनकर झूमना चाहिए। दस्तारबंदी का ये कुरान मजीद इनके सीनों में है, नौने हालों के, इन बच्चों के सीनों में। ये रात दिन मदरसे की चार दीवारी के अंदर, कभी ठंडा पानी है तो ठंडे से, कभी गर्म है तो गर्म से वुजू करते हैं, कुरान उठाते हैं। फजर में जब मुसलमान, अक्सरियत मुसलमान की वो है जो फजर में बिस्तर पे सो रहा होता है, तब ये अल्हम्द के घेरे डाल रहे होते हैं, ये कुरान की आयतों को रिपीट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला अपने उन बंदों से नाराज तो होता है कि रब की तरफ से उन्हें बुलाया जाए, मुअज्जिन पुकार करके आओ नमाज की तरफ, और वो पड़े सोते रहें। अल्लाह नाराज तो होता है, इस दर्जा नाराज होता है कि अल्लाह ताला का अजाब उनकी तरफ अपना रुख कर लेता है। मगर ये जो कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं, जब ये कुरान की तिलावतें करते हैं ना, अल्लाह के दरियाए रहमत को जोश आता है। वो तेरे मेरे घर तक आने वाला अजाब अल्लाह ताला इनके कुरान पढ़ने की बदौलत टाल दिया करता है। सुभान अल्लाह। और फरमाया गया कि दुनिया में जब तक कुरान पढ़ने वाले हैं, ये निजाम शम्सो कमर चलता रहेगा, ये बारिशें होती रहेंगी, ये फसलें उगती रहेंगी। फरमाया जिस दिन जमीन पर कुरान की तिलावत बंद हो गई ना, न ये बारिशें बरसेंगी, न ये सूरज अपनी चमक दिखाएगा, न ये सितारों की जगमगाहट बाकी रह जाएगी, न जमीन से कोई पौधा निकल के आएगा, न बारिश का कतरा कोई, ये दरख्त पौधों को ढूंढ ढूंढ कर जो उनकी जड़ों तक पहुंचकर उन्हें जिंदगी देता है, ये बारिश के कतरे फिर जमीन पर नहीं बरसेंगे। ये तब तक निजाम शम्सो कमर चल रहा है जब तक जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। अब सुने, अपनी इज्जत, अपना मकाम और मर्तबा कुरान कैसे हमें इज्जत अता करता है। अल्लाह के कुरान ने बनी इसराइल को पुकारा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में जब बनी इसराइल को पुकारा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा, फरमाया ऐ बनी इसराइल अपने रब की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा, और अल्लाह ने नवाजा, बहुत नवाजा इनको। कितना नवाजा जानते हो? आज हमें खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले फसल उगाएं, फिर काटें, गेहूं चावल, उसको तैयार करें, सुखाएं, घर में लाएं, पीसें, फिर आटा बनाएं, गूंधें, फिर रोटी बनाएं, फिर तवे पर सेकें, तब कहीं जाकर मियाँ खाने का मौका मिलता है। बनी इसराइल को बना बनाया खाना बेहतरीन आता था, दस्तरखान, मन्ना सलवा, पका पकाया बेहतरीन खाना आ रहा है मियाँ, इससे ज्यादा और मजे क्या हो सकते हैं। सब रोटी बोटी का ही तो झगड़ा है यहाँ। किसी ने दावत में उड़द चावल कर दिए तो कहते हैं मियाँ खाता था सबके यहाँ कौर में, और अपने यहाँ उड़द चावल में निपटा दिया इसने सबको। रोटी बोटी का ही तो झगड़ा है। जी जी जी। रिश्ता किया है हजरत, पहली बार आया, जरा वो रसगुल्ले सस्ते वाले अगर मेहमान के सामने रख दिए ना, रिश्ता कैंसिल। बोला हमारी औकाती क्या समझी, वो सस्ते छेने वाले रसगुल्ले हमारे आगे रख दिए। अल्लाह अल्लाह। अब तो मेहमान काजू बादाम पिस्ते से नीचे नाश्ते पे राजी ही नहीं हो रहा। जी हकीकत है। पहले मेहमान गुड़ की डेली पे राजी था जी, अब काजू बादाम से नीचे इसका मौका नहीं है। तो रोटी बोटी का बड़ा झगड़ा है। मगर मियाँ उन्हें पका पकाया मजे से मिलता था, खाते थे, मौज थी। मगर फिर नाफरमानी की, क्या नतीजा निकला? फिर वो खाना आना बंद हो गया, वो दस्तरखान आना बंद हो गया। अल्लाह ताला ने उनको पुकारा, फरमाया ऐ बनी इसराइल,
नाम लेकर। कौम हूद को पुकारा अल्लाह ने नाम लेकर, कौम आद को पुकारा नाम लेकर, कौम समूद को पुकारा नाम लेकर। मगर अपनी किस्मतों पर नाज करो, जब अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो फिर रब का करम देखे कैसे पुकारा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, अल्लाह ताला ने आपको मुझे हम गुनेगारों को पुकारा तो परवरदिगार का पुकारने का अंदाज ये, अल्लाह ताला ने नाम लेकर नहीं पुकारा बल्कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया ऐ ईमान वालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया, नबी की सुन्नत को अल्लाह ताला ने खिताब दे दिया, ईमान वाला कहकर पुकारा ऐ ईमान वालो, बता दिया तुम मोमिन हो। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया तुम मोमिन हो। ऐ हुजूर के गुलामों, अपनी शान को समझो, अपनी इज्जतों को जरा पहचानो। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें अता की, मगर मसला ये है ज्यादा इज्जत हमें हजम नहीं हो पाई जी, समझ रहे हो। हाँ, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं वो इस इज्जत को और रब की करम नवाजी को जब देखते हैं ना, उनकी आंखें अश्क बार हो जाती हैं। अल्लाह, वो अल्लाह के इस प्यार को देखकर रोते हैं, कहते मौला मैं अदना सा कमतर इंसान, तू मुझसे इतना प्यार करे तो मेरी जिम्मेदारी कितनी बनती है। मैं अगर हर लम्हा भी तेरा शुक्र अदा करूं तो तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। बेशक मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात ताजदारे मदीना के गुलामों, आगे बढ़ो, जरा जहन करीब रखना, एक एक जुमला मेरा गौर से सुनना। बात अगर समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए तो साथ निभाते रहना, बोलते रहना, ताकि मुझे पता लगे मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, परवरदिगारे आलम ने क्या शान अता फरमाई। सारी कायनात, सारी दुनिया की अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहां हालत यह है मियां, जमीन के जरा से टुकड़े की हुकूमत मिल जाए जी तो आदमी मगरूर हो जाता है, घमंडी हो जाता है। अभी हम कयामगाह पर थे ना, थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बातचीत भी हो रही थी। आदमी मगरूर हो जाता है, जरा सा उसे इख्तिदार मिले, मियां हद तो उस वक्त हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए तो फिर खैरियत थोड़ी है गांव में ऐसे वैसे लोगों की। गांव की प्रधनिया भी नचाए नचाए फिर रही है आजकल, समझ रहे। माजरत के साथ जो अच्छे लोग हैं बुरा मानेंगे ही नहीं, गड़बड़ जिनके अंदर है उन्हीं लगेगी बात। मियां अगर गांव के अंदर कोई किसी का बच्चा बाहर चला गया कमाने और कमा के उसने मेहनत करके जरा पैसा कमा लिया और गांव में आके अच्छा मकान बना दिया तो प्रधान बैठक पे कह रहे हैं चिद्दा ये बता, ये कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा दिल्ली में। अल्लाह अल्लाह। तो वो इसके पास में बैठने वाला चम्मच, अरे नाम छोड़ो, इसके पास में बैठने वाला कह रहे आप प्रधान जी एक काम करो, उस सिपाही से जरा जिक्र कर दियो इसका। बोले भाई इसका देखो जरा मामला, इतना पैसा आ कहां से आज का। अच्छा भला बेचारा मेहनत मजदूरी करके कमा के लाया था, इस गांव के प्रधान ने, जालिम ने उसके पीछे एक पुलिस वाले को लगा दिया। अब बेवजह उसके पीछे पड़ गई पुलिस कि आखिर ये कमा के लाया कहां से है, कौन सा काम करके आया, कहीं 2 नंबर का काम तो। और अल्लाह रहम फरमाए, गांव के प्रधानों ने तो हालत वो कर रखी है, किसी पे बेवजह 76 लगवा देंगे, किसी पे बेवजह 78 लगवा देंगे, किसी पे 77 लगवा देंगे, धमकियां दे रहे हैं बैठ के अपनी बैठक पे। अच्छा वो हमारे खिलाफ जाएगा, बताएंगे उसे, होने दो कोई चोरी, नाम अब के उसका ही आएगा, होने दो कोई लूट, नाम अब की बार उसका ही आएगा। खुदा के लिए अल्लाह से डरो ना,
अल्लाह ने ये इख्तिदार अता किया है, मगरूर बनने की जरूरत नहीं है। ये मौका तुमको मिला है अवाम की खिदमत करने का। अपने आप को अवाम का मालिक न समझो बल्कि खादिम समझो और इनकी खिदमत करो, ताकि यहाँ भी तुम्हें दुआएं मिलें और अल्लाह ताला इस खिदमत के सबब तुम्हें कब्र में भी आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला रोज़े महशर भी तुम्हारा हश्र ऐसा करे कि दुनिया देख कर रश्क करे कि था तो सियासी आदमी मगर सियासत इस अंदाज से की है कि आज देखो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर जन्नत का मुसाफिर बन गया। छोटे छोटे मनसब, कोई चेयरमैन बन गया, कोई प्रधान बन गया। और युवा नेता बहुत हैं आजकल। युवा नेता काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, अम्मा परेशान अब्बा परेशान और पूरे मोहल्ले में सफेद कपड़ों में घूम रहा युवा नेता। बेरोजगारी चरम पर, हर दूसरे घर में एक युवा नेता पैदा हो रहा है और जुगाड़ में लगा हुआ है। अपने इलाके के विधायक से कुछ साठ गांठ हो जाए, किसी नेता से कोई साठ गांठ कनेक्शन हो जाए। अरे खुदा के बंदे, जितना जोर हो नौजवान जितना जोर तूने अपने इलाके के नेता से साठ गांठ में लगा दिया, जितना वक्त उसमें बर्बाद कर दिया, जितनी कोशिश और मेहनत उसके लिए की, काश तूने इतनी मेहनत इसलिए कर ली होती कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तेरी दुनिया भी सबर जाती, तेरी आखिरत भी सबर जाती। कल शबे बारात है, कुछ नसीहत की बातें करता जाऊंगा साथ साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? कौन? जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान, ये वो सब, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सब पूरी दुनिया पर 4 बादशाह गुजरे। 2 मोमिन, 2 काफिर। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मोमिन, अल्लाह ताला ने सारी कायनात पर गलबा अता किया, हुकूमत अता की, इख्तिदार अता फरमाया और हुकूमत भी इस मेयार की, शान की अता की। इंसान भी आपके ताबे, जिन्नात भी आपके ताबे, हवाओं पर भी अल्लाह ने गलबा अता किया, जानवरों की ज़बानें अल्लाह ने सिखाई, जानवर भी आपके हुक्म के पाबंद। बेशक बेशक, क्या हुकूमत है ना जी। पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे जनाबे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, नाम याद कर लेना। दूसरे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, दोनों मोमिन। ये मैंने 2 मोमिन नाम बता दिए, अब 2 काफिर। एक तो गुजरा है नमरूद, पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो नमरूद जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश कदे में डाला। सारी कायनात पर हुकूमत थी, सारी दुनिया पर हुकूमत थी, ये काफिर नमरूद। और दूसरा काफिर बादशाह गुजरा, उसका नाम है बादशाह बख्ते नसर। ये वो है जिसने बैतुल मुकद्दस को एक मर्तबा पूरी तरह से ताराज कर दिया था, वहां के लोगों को कत्ल कर दिया था, वहां के लोगों को अपना कैदी बनाकर ले गया था, जेलों में डाल दिया था। ये 2 काफिर, मगर एक 5वें और आएंगे, वो भी सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, इंतजार है उनके आने का। वो 5वें कौन होंगे? याद रखो मेरे अजीजों, जब बुराइयां उरूज पर पहुंच जाएंगी तो क़यामत से पहले 5वें आएंगे, नाम उनका हजरत इमाम मेहदी होगा। हजरत इमाम मेहदी आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत कायम होगी, पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए तो हम कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। 5वें हजरत इमाम मेहदी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जानवरों की बोलियां आती थी, छोटी छोटी मखलूक, बारीक बारीक की जमीन पर चलने वाली चींटियां, ये कीड़े, सब आपके हुक्म के गुलाम, आपके ताबे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से जा रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर हो रहा है, एक चींटी आपने देखी, चींटी। पैगंबरे खुदा जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ आगे किया, चींटी जमीन से आपके हाथ पर आ गई। अब देखो मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, निस्बत का कमाल।
चींटी हाथ पर आई। पैगंबरे खुदा ने एक सवाल चींटी से फरमाया, क्योंकि जानवरों की बोलियां अल्लाह ने सिखाई। आपने फरमाया, ए चींटी एक बात बता, तू मेरे हाथ पर है, छोटी सी मखलूक है, मगर जरा अपना ख्याल पेश कर, अपना नजरिया पेश कर, ये बता मेरे ताल्लुक से तेरा क्या ख्याल है, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है। ए चींटी बता, मैं अफजल वाला हूँ, मैं ज्यादा प्यारा हूँ या तू ज्यादा प्यारी है। इतना सुना तो वो चींटी अर्ज करने लगी, ए पैगंबरे खुदा, मैं चींटी जरूर हूँ मगर गुस्ताख नहीं हूँ। ए अल्लाह के पैगंबर, मैं जानती हूँ मेरी औकात क्या, मैं एक छोटी सी बारीक सी चींटी, और आपका मकाम क्या। अल्लाह ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने आपको मौजिज़ात अता फरमाए, अल्लाह ने आपको कमालात अता फरमाए, परवरदिगार ने आपको बादशाहत अता फरमाई, पूरी कायनात पर गलबा अता फरमाया। कहने लगी, पैगंबरे खुदा, आप अफजल, आप आला, आप बरतर, आप उम्दा, आप प्यारे, आप आला। कहने लगी, आप ही हर हाल में बरतर और बेहतर है। मगर एक जुमला चींटी ने कहा, ए पैगंबरे खुदा, ये मेरा अकीदा है, आप अफजल, आप। पहले कोई इब्लीस नहीं था, हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन शैतान ने जो नाफरमानी की, बोलो उसको किसने बहकाया? उससे पहले तो कोई शैतान ही नहीं था, इब्लीस ही नहीं था। आज हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन उसने जब गुनाह किया तो शैतान कोई था ही नहीं उससे पहले। उसको किसने बहकाया, उससे किसने गुनाह करवाया? तो मेरे अजीजों, पता लगा एक शैतान और भी है जो बंदे को बहकाता है, गुनाह करवाता है। ऐ लोगों, फरमाया उलमाए किराम ने, वो दूसरा जो शैतान है जिसने इस शैतान को भी बहकाया था, वो दूसरा शैतान नफ्स हुआ करता है। ये नफ्स इंसान को बहकाता है, शैतान ने तो बहकाया है लेकिन नफ्स भी बहकाता है। गौर करो मेरे अजीजों, इधर रमजान से पहले पहले शैतान अपना काम करता रहा और नफ्स हमारा गुनाहों का आदी बन गया। रमजान आया, अब शैतान तो कैद हो गया, उसे तो जंजीरों में जकड़ दिया गया, लेकिन ये दूसरा शैतान साथ है, ये नफ्स मानने को तैयार नहीं है। ये नफ्स बार बार गुनाह करवा रहा है, ये नफ्स बार बार बहका रहा है, ये नफ्स बार बार गुनाहों की दावत दे रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये नफ्स तो हर इंसान के साथ है, तो ये हर वक्त बहका रहा है। चलो रमजान में जैसे तैसे शैतान से बचे, अब इस नफ्स से कैसे बचे, अपने आप को कैसे बचाएं? यही तो मुझसे पूछा गया कि ये जरा सा बता दीजिए, अपने नफ्स को कैसे काबू में करें, खुद को कैसे नफ्स के हरबों से बचाएं। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो मेरे अजीजों, ये नफ्स क्या है, इसकी हैसियत क्या है? समझा दूं आपको जरा सा, समझना चाहते हैं? मैं दूसरी वाली तकरीर भी कर सकता हूं जिसमें सिर्फ लतीफे होंगे, आपको हंसाऊंगा, मगर उसमें वक्त बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद, मेरा आना बेकार, ये जलसा सजाना बेकार। बरगे ही ना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला ने नफ्स को जब पैदा फरमाया, अब ये बात बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है, बड़ी लतीफ बात मैं अर्ज करने लगा हूं, और मैं ऐसी बातें जब सुनाता हूं जब मुझे सामईन अच्छे मिल जाते हैं, वरना मैं हर जलसे में ऐसी बातें नहीं सुनाता। जब सामईन अच्छे हो, जो सुन रहे हो बात को और समझ रहे हो, तब फिर मैं ये बातें सुनाता हूं। नफ्स को अल्लाह ने पैदा किया। किबला हमारे ये जिम्मेदार उलमा है, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, लाइक ताज़ीम है, ताईद करेंगे। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया ना, तो परवरदिगार ने फरमाया कि बता मैं कौन हूं। अल्लाह ने अपने बारे में मालूम किया। अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, पैदा करने के बाद में फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। क्या जवाब दिया? तू है मैं। ये मैं, ये जो मैं का चक्कर है ना, ये शुरू ही नफ्स से हो जाता है। सिर्फ 2.5 साल के अंदर, सिर्फ 2.5 साल, कितने 2.5 साल के अंदर मदीने का मंजर, मदीने का नक्शा बदल गया।
एक सहाबी मुस्तफा ने एक दूसरे मुल्क से कुछ माल भेजा मदीने में हजरत उमर की बारगाह में कि ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ज़कात का माल है। मिस्र के गवर्नर ने भेजा था, मगर जब माल आया हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में, हजरत उमर फारूक आजम ने उस सारे माल को वापस कर दिया, लौटा दिया और फरमाया कि इस माल को वहीं गरीबों में तकसीम करो, क्योंकि अब मदीने में कोई भी गरीब नहीं है, अब मदीने में सब ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं है। ये नक्शा बदल गया। जब इधर से वापस गया ना, हजरत उमर ने फरमाया भाई यहाँ तो कोई लेने वाला ही नहीं है, तुम वहीं गरीबों में बांट दो। तो उन्होंने फिर उधर से वो माल रवाना किया और ये इधर से जवाब भेजा कि यहाँ से ये जो माल भेजा गया है इसीलिए भेजा गया है कि यहाँ भी इस माल के लेने वाले गरीब हैं ही नहीं, अब कोई गरीब नहीं रहा। माल फिर वापस आ गया। सोचो कैसा दौर था, इकोनॉमी का सिस्टम क्या था। आज 5 किलो की थैली मिलती है राशन की, लाइन लगती है, लाइन बोलो 80 करोड़ लोग, दावा है ना 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इससे ये पता लगता है कि 80 करोड़ लोग मुल्क के अंदर गरीब हैं, बेरोजगार हैं। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब यह है कि मुल्क की हालत अच्छी नहीं है। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे पलते हों, 80 करोड़ लोगों की हालत ये हो 5 किलो राशन के लिए लाइन में धक्के खाते हों, तुम क्या समझते हो कि मुल्क तरक्की कर रहा है? तरक्की किसे कहते हैं? हजरत उमर फारूक आजम ने सिर्फ 2.5 साल के अंदर ये हालात बदले मदीने के और पूरी दुनिया के और इस्लाम के ज़ेरे असर खिलाफत हजरत उमर में जितना भी ये सब एरिया आता था 22 लाख मुरब्बा मील, हालात ये बदले जनाब कि वहां कोई गरीब ही नहीं बचा था, कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं बचा था। फिर वो माल हजरत उमर फारूक आजम ने कहीं दूर के किसी मुल्क में भेजा और वहां पे वो गरीबों में तकसीम किया गया। यहाँ अब जमाने को सबक हासिल करना चाहिए हजरत उमर की जिंदगी से, यहाँ हुक्मरानों को सीखना चाहिए। बल्कि गांधी जी ने इस मुल्क के राष्ट्रपिता करमचंद मोहनदास गांधी जी ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को अगर बेहतर बनाना है तो यहां पर अबू बकर और उमर की जिंदगियों को देखकर उनसे सबक हासिल कर लिया जाए। नबी के ऐसे 2 वजीर हैं कि उनकी जिंदगी को देख लिया, उनसे सबक हासिल कर लिया तो फिर मुल्क के अंदर खुशहाली और तरक्की आ जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम अदल व इंसाफ को कहकर वो उमर कि शैतान रास्ता बदल दिया करता था, उमर के चेहरे को देखकर घबराता था। मेरे इमाम ने फरमाया, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, वो उमर जिसके आदाब शैदा सकर, वो उमर जिसके आदाब शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत लाखों सलाम। वो उमर फारूक आजम जिसके लिए मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद न हुआ होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, आका फरमाते हैं फिर अल्लाह उमर को नबूवत अता फरमाता, यानी उमर नबी होता। मगर सुनो ये अजमत है जनाब उमर फारूक आजम की, अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। हजरत उमर फारूक आजम वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत, अल्लाह अल्लाह उनके दौरे खिलाफत के अंदर इस्लाम फैलने लगा। दुनिया में इस्लाम कैसे फैला? ईरान को फतह किया गया। ईरान को कैसर और किसरा, ये 2 नाम बड़े थे उस दौर के अंदर, फतह किया गया कैसर और किसरा को। और ये उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी कैसर और किसरा, जैसे आज की सुपर पावर ताकत अमेरिका को माना जाता है।
ऐसे ही उस वक्त की सुपर पावर ताकत कैसर किसरा, ईरान आज का बहुत बड़ी सुपर पावर रह चुका है। याद रहे हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में फतह किया गया। देखो ना जज्बा मुसलमानों का, सुपर पावर से टकरा गए और उसकी ताकत का खुमार तोड़ दिया, नशा तोड़ दिया। जज्बात अगर इस कौम के जज्बात बेदार हो जाए ना तो फिर उकाबी रूह आती है और फिर तारीख रकम की जाती है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत जरा याद करो। अल्लाह अल्लाह आपने बड़े वाक़यात सुने होंगे। इमाम साहब क़िबला ने जुमे में भी बयान फरमाया था, वो उमर है जो दिन में खिलाफत के उमूर देखते हैं तो रात में गरीबों की खबरगिरी किया करते हैं, रात में टहल टहल के आप गश्त करते हैं, देखते हैं कौन किस हाल में है। आप आ रहे हैं कहीं से सफर करके वापस आ रहे हैं, मुल्क शाम के इलाके से आ रहे हैं, उधर आपने रास्ते में देखा एक घर है, उस घर के अंदर के हालात ये हैं कि उस घर में फाका है, बच्चों की आवाज आ रही है, माँ कह रही है बच्चों सो जाओ सो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, जब पक जाएगा उठाऊंगी खिलाऊंगी। बच्चे कह रहे हैं अम्मा ऐसे कल सुला दिया था, कुछ खिलाया नहीं था, आज फिर सुला रही। हजरत उमर ने आवाज सुनी, समझ गए मामला कुछ और है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए। आपने फरमाया क्या मामला है? कहने लगी फाका है। का इस हांडी में क्या है? का पानी है और पत्थर है। किस लिए? का बच्चों को बहलाने के लिए कि सो जाए। आपको बड़ा दुख हुआ, गए सामान लेकर आए, अनाज लेकर आए, राशन लेकर आए, लाकर दे दिया, पकाया, उसके बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद में हजरत उमर ने फरमाया जरा एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो? का जानती तो नहीं। अच्छा चलो मुझे नहीं जानती मगर एक बात बताओ, खलीफा को जानती हो? उमर को जानती हो? कहाँ जानती हूँ, क्या ख्याल है उनके बारे में? कहने लगी उमर तो बड़े अच्छे आदमी है, मैंने सुना है, मगर मैं अल्लाह के यहाँ उमर की शिकायत करूंगी। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मेरे घर में फाके हो रहे थे, उमर को खबर नहीं थी। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। जनाब हजरत उमर फारूक आज़म की फरमाने लगे ऐ खातून एक बात बताओ, उमर खलीफा तुम यहाँ उमर वहाँ, कैसे खबर मिले उमर को कि तुम? अब बात क्लियर हो गई है उमर, अब मैं अल्लाह की अदालत में कह दूंगी मौला ये उमर ही है जो अपनी रियाया की मुकम्मल खबर रखता है, सबका ख्याल रखता है और इंसाफ को कायम रखता है। वो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। अच्छा ये मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी था, हजरत उमर का भी, हजरत सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आज़म एक रात में ना एक खातून है, ज़ईफ़ा है, कमजोर है, बिल्कुल लागर है, बिस्तर पे है, उठ नहीं सकती। सुबह का वक्त है, हजरत उमर फारूक आज़म उसके घर के आगे से गुजरे, देखा घर में सफाई है, बर्तन धुले हुए हैं, सारा काम घर का हुआ, सारा काम कंप्लीट हो गया है घर का। हजरत उमर सोचते हैं कि ये तो उठ नहीं सकती बिस्तर से, इसका काम आखिर करता कौन है? ये बिस्तर से उठ नहीं सकती, बीमार है, कमजोर है, लागर है, इसका काम करता कौन है? एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, हैरान है आखिर माजरा क्या है। एक दिन आधी रात के बाद में जनाब हजरत उमर आ गए, इस तजस्सुस में फजर से पहले ही आ गए कि आखिर देखो तो जरा कौन है जो इसके घर का काम करता है। जब आए तो देखा कोई कंबल ओढ़े हुए शख्स है और सारे काम घर के कर रहा है, सफाई कर रहा है, बर्तन धो रहा है, सारे काम उसने घर के कर दिए। हजरत उमर आगे बढ़े, आपने आगे बढ़कर देखा कि देखो तो जरा कौन है। जब कंबल हटाया तो क्या देखा? हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये खुलाफा
खुलाफाए राशिद जिन्हें कहा जाता है, ये इनकी जिंदगियां थी। इन्होंने गरीबों की मदद की है, गरीबों का ख्याल रखा है, इंसाफ कायम किया है, अदल कायम किया है, इंसाफ के तकाजों को पूरी तरह से मजबूती से कायम किया है। और इंसाफ के मामले में हजरत उमर ने ना अमीर देखा है ना गरीब देखा है। इंसाफ तो इंसाफ है। आजकल अमीर के लिए अलग है सिस्टम, गरीब के लिए अलग, क्योंकि सारा खेल जो है वो पैसों का है। जिसके पास माल है वो इस दौर में साहिबे कमाल है, और जो कंगाल है उसका बुरा हाल है। माल वाले बच जाते हैं, गरीब फंस जाते हैं, कभी फंस जाते हैं, कभी फंसा दिए जाते हैं। क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं, ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। आग कीनों की तरह दिल है गरीबों के शमीम, टूट जाते हैं कभी तोड़ दिए जाते हैं। गरीबों का मामला तो ऐसा ही है भैया, कुचले जा रहे हैं गरीब, दबाए जा रहे हैं गरीब। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर दौलत वालों को इतना जान लेना चाहिए, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। आजकल इंसाफ का गला दबाया जा रहा है। गरीब के लिए अलग मामलात है, उसके लिए अलग सिस्टम, अमीर के लिए प्रोटोकॉल अलग है। गांव में कोई गरीब हो, भले नेक हो, 5 वक्त का नमाजी हो, उसको कोई गांव में पूछ नहीं रहा, उससे ढंग से बात नहीं कर रहे लोग। और अगर मालदार है, भले ही उसके पास हराम की दौलत है, जुआ, शराब, सट्टे, ये सब करता हो, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। पैसे वाला है, उसे कुर्सी दे रहे हैं। इज्जत पैसों की बुनियाद पर नहीं दी जाती, बल्कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम्हारा रब इज्जत उसे देता है जो परहेजगार होता है, जो तकवा शियार होता है। अल्लाह के यहाँ इज्जत का यही सिस्टम है, तकवा शियार परहेजगार को इज्जत दी जाती है। तो जान लो, आप कुर्सियां देखकर, माल दौलत देखकर आप मुतासिर न हुआ करें, बल्कि ये देखा करें इसका किरदार कैसा है, ये देखा करें इसकी गुफ्तार कैसी है, ये देखा करें इसके मामलात कैसे हैं, ये देखा करें कि ये अमीर है, मगर ये भी ख्याल किया करें अमीर कैसा है। कहीं जुआ तो नहीं खेलता है, कहीं हराम की दौलत तो नहीं कमाता है, कहीं गरीबों का हक तो नहीं मारता है, कहीं डाके तो नहीं डालता है, कहीं चोरियां तो नहीं करता है, कहीं बदमालियां बदफेलियां तो नहीं करता है। ये ख्याल रखा करें, और फिर वो पैमाना जो मुस्तफा ने अता किया है, वो मेयार जो मुस्तफा ने अता किया है, परख लिया करें, और फिर ये फैसला किया करें अगर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का पाबंद है तो हमारे लिए वो लायक इज्जत, लायक एहतराम है, और अगर मुस्तफा की शरीयत से दूर है तो वो हमारे लिए जरा सी भी अहमियत हमारे पास उसके लिए नहीं है। ये जान हजरत उमर फारूक आज़म, आपका दौर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया हजरत उमर फारूक आज़म ने। हजरत उमर के बाद में खिलाफत आगे बढ़ी, हजरत उस्मान गनी को खलीफा बनाया गया। हजरत उस्मान गनी का दौर भी बड़ा सुनहरा दौर है। हजरत उस्मान गनी बड़े शरीफ आदमी, हजरत उस्मान गनी निहायत शरीफ, इतने शरीफ, इतनी उन हयात तय कर हजरत उस्मान। शान ये है, एक मर्तबा हुजूर तशरीफ फरमा है अपने हुजरे के अंदर, सहाबी आए हैं, हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे हुए हैं, तहबंद पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं। हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे रहे, हजरत उमर आए, हुजूर लेटे रहे। मगर फिर जब हजरत उस्मान गनी आए ना तो मेरे हुजूर ने अपने पैर समेटे। तहबंद दुरुस्त तो था बिल्कुल, मगर हुजूर ने और उसको दुरुस्त किया, पैर समेटे। खैर जब ये सारे सहाबा चले गए तो हजरत आयशा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला। हजरत आयशा अर्ज करने लगी, आका मेरे बाबा अबू बकर आए, आप वैसे ही रहे और आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, बिल्कुल ठीक, कपड़े भी ठीक, कुछ नहीं, सब कुछ दुरुस्त। या रसूल अल्लाह उमर आए,
आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, वैसे ही रहे। मगर जब उस्मान आए तो आका अपने पैरों को समेटा, तहबंद को जरा खींचा, दुरुस्त किया खुद को, जबकि आप पहले से ही बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे। ताजदार मदीना से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्या मामला? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा, ये बताओ क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? वो हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी, आपका खिलाफत का दौर भी बड़ा सुनहरा। हजरत उस्मान गनी की दौरे खिलाफत और आपकी जिंदगी के इख्तितामी पल जो थे वो ऐसे। हजरत उस्मान गनी ने अपना माल, अपनी दौलत इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बान की है। इस्लाम की इब्तिदा अपना सारा माल, एक दो मरतबा नहीं कई मरतबा हजरत उस्मान गनी। एक कुआं था मदीने में जब आए थे सहाबा हिजरत करके, एक यहूदी का एक कुआं था, वो पानी बेचता था लोगों को। अच्छा एक बात देखें, पानी बेचा जाता था उस दौर में भी। फिर मेरे हुजूर ने पानी को फ्री किया और अब फिर पानी बेचा जाने लगा। बेचा जा रहा है कि नहीं? कितने ब्रांड है, बिस्लेरी, ये वो दुनिया भर के, किनले, बिस्लेरी। अच्छा ये तो कह रहे हैं चलो हम प्यूरिफाइड करके दे रहे हैं इसलिए बेच रहे। आपके घरों में जो कॉर्पोरेशन वाला पानी आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम पानी का किया जाता है, उसका भी टैक्स जाता है कि नहीं जाता है? पैसा उसका भी जाता है। हुकूमत पानी फ्री नहीं देती, बिल जाता है उसका। शहरों में जाकर देखो, अब तो देहात में भी हर जगह पैसा जाता है साहब। यहूदी बेचता था पानी कुएं का। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा यार मुसलमानों को पानी की जरूरत है और पैसा तो है नहीं, क्या किया जाए? तो आपने सोचा कुआं खरीद ले, मगर वो बेचता नहीं था कुएं को, क्योंकि रोज पैसा आ रहा है उससे, उसका कारोबार है। तो हजरत उमर फारूक आजम ने उससे फिर एक डील की, और वो डील ये फरमाया कि भाई एक काम कर, तू मुझे पार्टनर बना ले, 50% का पार्टनर बना ले मुझे। एक दिन तू पानी बेचना, एक दिन मैं पानी बेचूंगा। तारीख में आता है 10,000 दिरहम या 30,000 दिरहम देकर आप उसमें पार्टनर बने। बड़ी मोटी रकम मिली, 30,000 दिरहम। उसने कहा यार पार्टनर ही तो बन रहे हैं, बेच थोड़ी रहे हम। ठीक है, इतनी मोटी रकम एक साथ मिल रही है, ले लिए उसने, पार्टनर बन गए हजरत उस्मान कुएं के अंदर। तय क्या हुआ था, एक दिन पानी तू बेचेगा, दूसरे दिन पानी मैं बेचूंगा। यहूदी अपने नंबर पर अपने दिन में पानी बेच रहा था, उसने पानी बेचा। मगर जब अगला दिन आया, हजरत उस्मान गनी का नंबर आया। हजरत उस्मान गनी ने उस दिन कुएं का पानी फ्री कर दिया। फरमाया मुसलमानों और बाकी मदीने के लोगों, आ जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, जितना पानी भरना है भर लो। मदीने वाले आए, पानी भर कर ले गए, पानी ले जा रहे हैं और साथ कहते जा रहे हैं, उस्मान तेरी क्या बात है। अब पानी सब भर के ले गए। दूसरे दिन जब यहूदी का नंबर आया तो कोई पानी खरीदने वाला ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबने पहले से भर के रख लिया है। इसने कहा यार मैं तो नुकसान में रहा, आज मेरा नंबर है, बिकेगा नहीं, कल फिर ये फ्री कर देंगे, फिर पानी सारा लोग भर के ले जाएंगे, मेरा तो कारोबार ही ठप हो गया। तो फिर बिलाखिर यही हुआ, उसने कहा मैं बेच रहा हूं पूरा, आप ही ले लो। फिर उसने बेचा कुआं। उस कुएं को हजरत उस्मान गनी ने कीमत देकर खरीदा और उसके बाद में हुजूर की बारगाह में आए। अब जज्बा देखो हजरत उस्मान का। ताजदार मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये कुआं मैंने खरीद लिया। या रसूल अल्लाह ये कुआं मैं आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूं, आका आप उम्मत को हदिया फरमा दीजिए। वो उस्मान गनी है अल्लाह अल्लाह जिन्होंने कुआं पूरा खरीद कर उम्मत के लिए वक्फ किया। आज भी आप मदीना मुनव्वरा जाइए, हजरत उस्मान गनी ने जो कुछ वक्फ किया इस्लाम के लिए, बाग वक्फ किए, आज भी मौजूद है। एक तो बहुत बड़ा होटल बना दिया गया उस जगह पर जो हजरत उस्मान गनी ने वक्फ की थी, और वहां से बहुत अच्छी इनकम होती है। वो सब मस्जिद नबी के अंदर ही वो पैसा खर्च होता है। हजरत उस्मान गनी पेश कर तेरे हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का।
पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते जान का। मरहला मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाया, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, पास था सब दे दिया। चाचा हमारे चाचा देखो रोज आपको नात भी सुनाते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं, अच्छी आवाज। राहे हक में जितना गल्ला राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह 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 देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी का दौर बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन आखिर में मिस्र के बलवाइयों ने आकर दंगा किया और उसी में हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत हुई। और उसके बाद में इख्तिलाफात भी जन्म लेने लगे, मौला अली खलीफा बने। और एक बात और जानने, खुलफाए राशिदीन की बात आती है तो इतना याद रहे, हुजूर ने अपनी जिंदगी में, मेरे मुस्तफा ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक ऐलान किया था, एक बात फरमाई थी। हुजूर ने खिलाफत के ताल्लुक से वाज़ेह इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद में खिलाफत 30 साल रहेगी। कितने साल? 30 ईयर्स। ताजदार मदीना ने फरमा दिया था मेरे बाद में खिलाफत 30 साल रहेगी, और उसी 30 साल के दौर में जो खलीफा बने उन्हीं को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अब आप घर पे जाके कैलकुलेट करोगे तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली, चारों की खिलाफत का वक्त आप जब जोड़ेंगे, शुमार करेंगे तो चारों की खिलाफत तकरीबन जो वक्त बनता है वो इनका 29.5 साल बनता है। कितना? 29.5 साल। हुजूर ने फरमा दिया था 30 साल मेरे बाद में खिलाफत रहेगी, उसके बाद में बादशाहत आ जाएगी। 29.5 साल इन 4 खुलफा का दौर है। और फिर हजरत मौला अली हैदर कर्रार की, हजरत अली मुर्तजा के बाद में इधर तो हजरत इमाम हसन मुजतबा को खलीफा बनाया, लोगों ने इधर बैत की, उधर मुल्क शाम में हजरत अमीर मुआविया ने भी ऐलान कर दिया। ये इस्लाम में पहली बार हुआ था कि एक वक्त में 2 ऐलान हुए खिलाफत के लिए, एक तरफ इमाम हसन, दूसरी तरफ हजरत जनाबे अमीर मुआविया। उधर भी लोगों ने बैत की अमीर मुआविया की, इधर इमाम हसन मुजतबा की बैत की। इमाम हसन मुजतबा कितने दिन खलीफा रहे? 6 महीने। अब बात को समझना, 6 महीने तक हजरत इमाम हसन मुजतबा खलीफा रहे। 6 महीने के बाद आप मुल्क शाम हजरत अमीर मुआविया के पास गए। हजरत अमीर मुआविया के पास जाने के बाद में आपने खिलाफत की तमाम जिम्मेदारियां उनको सौंपी, खुद दस्तबरदार हो गए, यूं कहे कि रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, उनको सौंप दी खिलाफत। 6 महीने में हजरत अमीर मुआविया ने बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया, वजीफा भी मुकर्रर किया।
अब ये जान लो 6 महीने इमाम हसन मुजतबा की खिलाफत रही, मतलब साफ आका ने ऐलान फरमाया था 30 साल मेरे बाद में खिलाफत रहेगी। 29.5 साल इंतजार का दौर बनता है, 6 महीने बाकी बचे, वो इमाम हसन मुजतबा ने पूरे किए। 6 माह इन्होंने पूरे किए। हजरत इमाम हसन मुजतबा तक खुलफाए राशिदीन ही का दौर कहलाता है, खिलाफत राशिदा कहलाती है। खुलफाए राशिदीन का तज़किरा जब भी होगा नाम 5 होंगे, 4 नहीं होंगे। हजरत इमाम हसन भी उसमें शामिल है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि साहब हजरत इमाम हसन को शामिल कर रहे हो, हजरत अमीर मुआविया को क्यों शामिल नहीं कर रहे? तो हजरत अमीर मुआविया उस वक्त में खिलाफत का उन्होंने भी ऐलान किया था, इमाम हसन ने भी किया था, मगर मसला ये है कि हजरत इमाम हसन 6 महीने के बाद में आप खिलाफत से दस्तबरदार हो गए थे और हजरत अमीर मुआविया तो बाद में भी रहे ना, तो फिर वो 6 महीने तो हजरत इमाम हसन ने पूरे किए हैं, वो तो आगे तक रहे हैं, 20 साल तक रहे, 20-22 साल, और उससे पहले आप अमीर शाम गवर्नर रहे शाम के। तो इस जुमरे में खुलफाए राशिदीन में हजरत अमीर मुआविया नहीं आते, बल्कि इसमें इमाम हसन मुजतबा शामिल हैं। ये खिलाफत राशिदा है, ये खिलाफत राशिदा है। और फिर इसमें मैंने मौला अली का दौर छोड़ा है, इंशाअल्लाह अहले बैत की अजमत और मौला अली का दौर और खिलाफत कल से ये बाब शुरू होगा और यहीं से अब करबला की तारीख का भी आगे आगाज हो जाएगा। यहाँ मैं आपको कल इंशाअल्लाह कल से मौला अली की खिलाफत और अहले बैत की शान ये सब सुनाकर करबला की तारीख सुनाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हमें हक बोलने और हम सबको हक सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी महफिलों को कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबको दोनों जहान की भलाइयां नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन कान तक़िया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो तक़वा शिआर है, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टिहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों ज़हन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा, मगर बारगाह मुस्तफा में चलो ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है, तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल
मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है, अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ए लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया, जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से, ऐसी मोहब्बत ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद वाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे, ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन,
लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाज़ा बंद, सहाबियत भी ख़त्म, क्योंकि नबी दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाज़ा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाज़ा खुला है, वो विलायत का दरवाज़ा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं, बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टिहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई, और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली, और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया
फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकते हुए आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वह वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया, अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ान गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूं, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाज के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने। एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है। इसे दुनिया से मतलब नहीं है, इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता है, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते। इसमें कि ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, भगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ हो, कर तो कुछ सकते नहीं है।
क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो जुआ सट्टा। कई गांव ऐसे हैं हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना ये जुआ ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए हैं। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। आप कहेंगे जनाबे वाला और कोई मिसाल दीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, एक ऐसे वली की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुना है नाम आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो कि जो उन्हें देख लेता
उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन भाई, दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए। झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे? किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवाशियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवाशियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में, यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को यह आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो, नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया, जब नेक इंसान कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया, इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र से दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा, नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई। आदमी याद रखे, मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे, 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, यहां हो जाएगा जो कुछ भी होगा। छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना।
आदमी 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा जमीन मिल जाए या 10-20 बीघा है तो उसे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे मेरी, रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया, रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेड़े काटने से, रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना, कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेंढ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा देगा। तो खुदा के लिए कब्रों के बारे में हमें सोचना चाहिए, कब्रों की कुशादगी के बारे में। जमीन का टुकड़ा, एक मुरीद ने कहा हुजूर ये जमीन का टुकड़ा है, 1 बजने वाला है, अब आप भी बेचैन हो रहे हैं। सुने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में एक मुरीद कहता है जी हुजूर ये थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, इसको आप रख लीजिए। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, तोहफा कबूल हो गया। मगर एक कंपनी होती है, एक किस्म के लोग होते हैं, तुमने देखा होगा शहर में कभी जाओ तो देखना, आदमी कोई अगर शहर में प्लॉट खरीदता है ना तो फौरी तौर पे ये चाहता है कि इसकी बाउंड्री कर दूं ताकि अपना कब्जा पक्का हो जाए, वरना खतरा रहता है कि कोई कब्जा कंपनी आके इस पर कब्जा कर सकती है। ऐसी गैंग बहुत मिलेंगी आपको कब्जे वाली। बदला अब मैं यार नजर का, दावा झूठा कब्जा सच्चा, जिसकी लाठी उसकी, बोलो मिसाल देते हैं हमारे बुजुर्ग पहले से, जिसकी लाठी जिसका कब्जा वही मालिक। अब आप कागज लेके जाएं, कहें जी हमारी जमीन है, वो कहेंगे जा साबित कर दे कचहरी में, कोर्ट में, सालों साल मुकदमा लड़, तू बूढ़ा हो जाएगा तब कहीं जाके पता लगेगा। फिर पटवारी को हुक्म आएगा अदालत का कि जाकर नाप दो, पटवारी नापने में 1-2 साल निकाल देगा, नपत होने के बाद में निशान लगेंगे, 4 दिन निशान के फोटो खींच के उधर अदालत में जाएंगे कि जी हो गया काम, इधर फिर 5वें दिन वही हाल, फिर उसी पे कब्जा बढ़ता जाएगा। अब जब कब्जा कर लिया, एक कब्जा कंपनी आई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। भाई कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहाँ पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई, सुनो इधर सुनो। जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब, उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज, का कहां है दिखाइए। अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे वलक़द कतबना फि ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। आपने फरमाया 2 रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन, अल्लाह ने किसे वारिस बनाया, और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया। फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर खाजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है,
मगर हमारे यहाँ कानून में जो आमतौर पे सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं। फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो, कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं, मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा, वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी। मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो एक साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल के। निकलना आपको है, आना आपको। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें, बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप उस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश, क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, यार सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं। जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है, ये 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहां पे लंगर कर लिया करना, यहां पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा, बोलो। या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब कभी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पे कब्जा कर लेंगे? नहीं करेंगे, आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है, हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो अगर उसे हटा दे रास्ते से तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जमीन से गवाही ना दिलवा दूं। अब वो कब्जा गैंग वाले बोले अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा जमीन कैसे गवाही देगी? हाजी साहब भी बोले जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ, तुम्हारी मेरी गवाही के लिए लोग जाते हैं, किसकी जमीन किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पर कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया, फरमाया वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा आइए हजरत जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं? एक काम करो आप काजी साहब आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए, मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया ए जमीन के टुकड़े बता तेरा मालिक कौन है। आवाज आई मेरा ही नहीं
बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है। ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं, उन्होंने तो वो किसी ने कहा ना, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी, कोई ऐसी वैसी बात होगी, कहते हैं कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। खड़े हुए देखे, कलियर में यूं देखे मैंने हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम वक्त, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल। साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया, करम हो जाए, निगाहे करम करम। याद रखो, एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार, एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हो, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना, अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो गलियों से, जुड़ो सादाते इकराम से। खुदा की कसम, ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून, तौबा करने वाला, अलाबिदून, इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमंडल फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि ना जाए, कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले से लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है। और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें, तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुजिर है। मगर गौर करो, मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा तो ली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरमरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दी है, इतनी गंद मचाई है। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना, ये आपके गांव के अंदर जो मजार है, ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है, सैयद आले रसूल है। इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा ने दीन की है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा हैं, हम नबी के गुलाम हैं, और ये मुस्तफा की आल है।
तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून, कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहां कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहां चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहां चाहिए, बिरयानी यहां चाहिए, और नमाज क्यों नहीं है? बोले मैं काबे में पढ़ता हूं नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में, काबे में तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहां खाता है। और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरबा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए। हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे। सही साहब जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया। पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उतनी खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, ये साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब? इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ती है। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई इसकी, फालिश पड़ गया इस पे, हो क्या गया इसे जो लेट के नमाज पढ़ रहा है? अच्छा खासा मोटा ताजा बकरा टहल रहा है और नमाज का नंबर आया तो लेट गया लंबा लंबा। ऐसे जाहिलों से हमारा मतलब नहीं। अल आबिदून वो जो इबादत करेंगे, अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन राकिऊन अस्साजिदून अल्लामिरून अलामिरून बिल मारूफ व नहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन। कुरान कहता है इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, कयाम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, ये अल्लाह का कुरान कहता है नेकियों का हुक्म देने वाले, भलाइयों का रास्ता बताने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इन्हें वली मानते हैं, हम इन्हें वली मानते हैं और कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्ब हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। इनसे अपना रिश्ता मजबूत करें, सादात से अपना रिश्ता मजबूत करें, वलियों के आस्थानों पर जाएं। और वलियों अगर कोई कहे ना कि मर गए मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो उसे बताना कि तेरा कोई होगा। तू तो नबी के लिए भी बोलता है, हम कहते तेरा कोई मर गया होगा, मगर हमारों का सुन ले। तकरीर खत्म है, ये 4 मिसरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। जबरदस्ती साहब, कल भी थे आज भी हैं। हजरत बड़ी उम्दा तकलीफ थी आपकी माशाल्लाह। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के ताले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले।